कि सब कुछ ठाकुर का है। मिट्टी ठाकुर की है, खेत ठाकुर का है, हर ठाकुर का है, फसल ठाकुर की है, सब कुछ ठाकुर का है। मनोज झा ने यह भी कहा था कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है और इस सदन में बैठे बहुत लोगों के अंदर में एक ठाकुर है। तो कहने का ये मतलब था कि मनोज झा ने किसी जाति पर कटाक्ष नहीं किया था। उन्होंने एक सामंती सोच जो है हमारे समाज में, सामंतवाद जो है हमारे समाज में, उस सामंती सोच पर हमला किया था। लेकिन यहाँ तो आनंद मोहन पुराना खुराफाती है, अब इसको अपनी नेतागिरी चमकानी है। नेतागिरी चमकाने के लिए 5 दिन बाद मनोज झा का भाषण 21 तारीख को हुआ, 21 सितंबर को। उसके 5-6 रोज तक एकदम शांति बनी रही। 5-6 रोज बाद से अचानक हल्ला शुरू हुआ कि ये तो भाई बहुत बड़ा ये हो गया है, ठाकुरों पर हमला हो गया है, राजपूतों का अपमान है, तो ये हो जाएगा, तो जीभ खींच लेंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो गुंडा वाली भाषा होती है वो भाषा इन लोगों ने बोलनी शुरू कर दी। बिहार में जो राजनीति का स्तर गिरा हुआ और एक से एक लंपट लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं, वैसी स्थिति में मनोज झा एक बहुत शालीन राजनेता हैं। किसी जाति पर कुछ नहीं कहा था, जबरदस्ती उनको इस विवाद में घसीटा जा रहा है। तो कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मुझे लगता है शिवहर की सीट चाह रहा है बेटा के लिए और वैशाली की सीट चाह रहा है अपनी वाइफ के लिए। लालू जी ये देने के लिए तैयार नहीं है, औकात है नहीं। तो चलो भाई मनोज झा पर हमला कर दो, क्योंकि मनोज झा को लालू और तेजस्वी का एक करीबी के रूप में देखा जाता है। मोहन जैसा व्यक्ति जो है अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, और एक और इसका एंगल है कि देखिए मनोज झा भी सहरसा से आते हैं और आनंद मोहन भी सहरसा का ही है। तो कहीं ना कहीं जो कोशी की राजनीति है वो, उसमें भी आनंद मोहन को एक तरह से जलन हो गई है कि मनोज झा मुझसे आगे बढ़ रहा है। तो यही सब है। देखिए फिर मैं दर्शकों को बताता हूँ कि आनंद मोहन का खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 3 नवंबर को है, इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद पूरी संभावना है कि इस साल की दिवाली आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनेगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। क्षत्रिय समाज के लोग काफी आक्रोशित है। ऐसे में पुरुष सांसद रहे आनंद मोहन लगातार बयान दे रहे हैं, नाखुश चल रहे हैं जिस तरीके से ठाकुरों को लेकर बयान दिया गया था मनोज झा के कविता के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास हैं। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से ठाकुरों को खत्म करने की, मारने की बात कर रहे थे कविता के द्वारा मनोज झा, इसको लेकर अब आनंद मोहन आक्रोशित दिख रहे हैं, उनके पुत्र भी आक्रोशित दिख रहे हैं। लगता है देखा जाए तो तकरार की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो। देखिए मैं दर्शकों को शुरू से ये मामला बताता हूँ। ये जो मनोज झा हैं ये राज्यसभा सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल के, RJD के, और महिला आरक्षण बिल पर जो बहस हो रही थी उस दौरान इन्होंने एक कविता पढ़ी थी। कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई है। वो बड़े एक दलित साहित्यकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी कविता है और बहुत लोकप्रिय कविता है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर बराबर शेयर की जाती रही है। और कविता का मतलब संक्षेप में यही कविता है, इसका यही भावार्थ है कि सब कुछ ठाकुर का है। मिट्टी ठाकुर की है, खेत ठाकुर का है, हर ठाकुर का है, फसल ठाकुर की है, सब कुछ ठाकुर का है। तो मतलब कविता सुनाने के, मैंने वीडियो देखा है, कविता सुनाने के बाद मनोज झा ने यह भी कहा था कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है और इस सदन में बैठे बहुत लोगों के अंदर में एक ठाकुर है। तो कहने का ये मतलब था कि मनोज झा ने किसी जाति पर कटाक्ष नहीं किया था। उन्होंने एक सामंती सोच जो है हमारे समाज में, सामंतवाद जो है हमारे समाज में, उस सामंती सोच पर हमला किया था, है ना। लेकिन यहाँ तो आनंद मोहन पुराना खुराफाती है, अब इसको अपनी नेतागिरी चमकानी है। नेतागिरी चमकाने के लिए 5 दिन बाद मनोज झा का भाषण 21 तारीख को हुआ, 21 सितंबर को। उसके 5-6 रोज तक एकदम शांति बनी रही। 5-6 रोज बाद से अचानक हल्ला शुरू हुआ कि ये तो भाई बहुत बड़ा ये हो गया है, ठाकुरों पर हमला हो गया है, राजपूतों का अपमान है, तो ये हो जाएगा, तो जीभ खींच लेंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो गुंडा वाली भाषा होती है वो भाषा इन लोगों ने बोलनी शुरू कर दी। अब इसमें 2-3 बात है। पहली बात तो मैं मनोज झा को जानता हूँ, 1-2 बार मेरी मुलाकात भी उनसे है। मैं उन्हें काफ़ी शालीन, सौम्य और पढ़ा लिखा नेता मानता हूँ। बिहार में जो राजनीति का स्तर गिरा हुआ और एक से एक लंपट लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं, वैसी स्थिति में मनोज झा एक बहुत शालीन राजनेता हैं, एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। उन्होंने किसी जाति पर कुछ नहीं कहा था, जबरदस्ती उनको इस विवाद में घसीटा जा रहा है। तो कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसके पीछे की कहानी भी दर्शक समझ ही जाए। हुआ ऐसा कि 3-4 दिन पहले आनंद मोहन अपनी बीवी के साथ गए थे लालू जी से मिलने 10 सर्कुलर रोड पर, है ना। और संतरियों ने इनके लिए गेट भी नहीं खोला। ये मतलब कहते रह गए कि मैं आनंद मोहन हूँ, लेकिन संतरियों ने गेट भी नहीं खोला, इनका प्रवेश भी नहीं हुआ। किस्सा ये है कि आनंद मोहन अपने परिवार के लिए लोकसभा की 2 सीटें चाह रहे हैं, एक अपने बेटा के लिए, एक अपनी बीवी के लिए।
मुझे लगता है कि शिवहर की सीट चाह रहा है बेटा के लिए और वैशाली की सीट चाह रहा है अपनी वाइफ के लिए। लालू जी ये देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आनंद मोहन को खुन्नस थी लालू यादव से कि मुझसे मुलाकात भी उन्होंने नहीं की तो सीट मुझे क्या देंगे। लालू यादव पर सीधे अभी हमला करने की आनंद मोहन को लगा कि मेरी औकात है नहीं, तो चलो भाई मनोज झा पर हमला कर दो, क्योंकि मनोज झा को लालू और तेजस्वी का एक करीबी के रूप में देखा जाता है। तो इसी बहाने नेतागिरी भी अपनी चमकाने लगे आनंद मोहन की, मैं राजपूतों का इतना बड़ा नेता हूँ वगैरह वगैरह। अब देखिए एक दिलचस्प बात और मैं बताता हूँ दर्शकों को, उनको मालूम होगा दर्शकों को कि बिहार के संदर्भ में यदि देखें तो बिहार में तो ठाकुर हजाम को भी कहते हैं ना। जैसे कि जो नाई समाज से लोग आते हैं वो भी अपना सरनेम ठाकुर लगाते हैं। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, वो नाई समाज से आते थे, या भोजपुरी के बहुत बड़े कवि थे भिखारी ठाकुर, वो भी नाई समाज से आते थे, वो लोग राजपूत नहीं थे। तो ये जो ठाकुरों पर यदि एक मिनट के लिए हम मान लें कि ठाकुरों पर हमला किया गया कविता के माध्यम से, तो नाई समाज तो चुप है ना, वो तो नहीं कह रहा है कि भाई हम पर हमला कर दिया गया। तो इन गुंडों को क्यों मिर्ची लग रही है? समाज के लोग भी ठाकुर लगाते हैं जी, स्वर्ण समाज के ब्राह्मण लोग ठाकुर लगाते हैं। बहुत सारे मैथिल ब्राह्मण मैं जानता हूँ जो ठाकुर लगाते हैं, जो राजपूत नहीं है मैथिल ब्राह्मण है वो भी ठाकुर लगाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बस ये सिर्फ राजपूतों का सरनेम है। लेकिन आनंद मोहन जैसा व्यक्ति जो है अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, और एक और इसका एंगल है कि देखिए मनोज झा भी सहरसा से आते हैं और आनंद मोहन भी सहरसा का ही है। तो कहीं ना कहीं जो कोशी की राजनीति है वो उसमें भी आनंद मोहन को एक तरह से जलन हो गई है कि मनोज झा मुझसे आगे बढ़ रहा है। तो यही सब है। देखिए फिर मैं दर्शकों को बताता हूँ कि आनंद मोहन का खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 3 नवंबर को है, इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद पूरी संभावना है कि इस साल की दिवाली आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनेगी। तो बीच में आनंद मोहन को जितना कूदफान करना है कर ले, लेकिन इस गुंडे का इलाज आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, नवंबर में ही इलाज हो जाएगा। जी नवंबर में इलाज हो जाएगा। ऐसे में अमिताभ झा जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, इनका यह साफ कहना है कि नवंबर में उनका इलाज हो जाएगा। ऐसे में वो तिहाड़ जेल में दिवाली अपनी काटेंगे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे मनोज झा और ठाकुरों के बयान को लेकर अमिताभ कुमार दास आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।